मोतीनगर गांव में दो पंचर की दुकान आमने सामने थे। एक पंचर की दुकान का मालिक का नाम था बिज्जू। बिज्जू बहुत ईमानदार था। उसकी दुकान पर आने वाले ट्रैक्टर और स्कूटर के जितने पंचर होते थे उतना ही लगाता था। जितने पैसे का हकदार था उतना ही लेता था। छोटे बच्चे साइकिल लाते तो मुफ्त में ही पंचर डालता था। सामने वाले पंचर दुकान का मालिक का नाम था मंगेश। वो बहुत लालची था। कोई पंचर लगवाने आता तो 2-3 पैच लगाकर उसके पैसे ऐंठ लेता था। छोटे बच्चे साइकिल लाते तो दोनों टायर और ट्यूब खराब हैं, घर जाकर पैसे ले आओ कहता था। इसीलिए उस गांव के लोग बिज्जू के पास ही जाते थे। मंगेश के पास नए लोग के अलावा गांव का कोई नहीं जाता था। इससे मंगेश को बिज्जू से और जलन होने लगा। मंगेश, किसी भी तरह इसको इस गांव से भगाना होगा। एक दिन एक आदमी एक ट्रॉली में कुछ टायर्स लेके बिज्जू के दुकान पर आया। वो बिज्जू से, ये जमींदार की कार की स्टेपनी है, इनमें हवा कम है या पंचर जरा चेक करना, कल आकर ले जाऊंगा। ध्यान से, ये बहुत महंगा है, एक एक टायर 40-50 हजार की है। बिज्जू, चिंता ना करें, मैं ध्यान से करूंगा, आप निश्चिंत होकर जाएं। ये सब देखकर मंगेश, यही सही मौका है इसे जेल भेजने के लिए। बिज्जू ने शाम को उन टायरों को एक चेन से बांधा और उस चेन को एक खंबे से बांधकर ताला लगा दिया। फिर घर चला गया। उस रात को मंगेश एक ऑटो ट्रॉली लेकर आया। और ताला तोड़कर उन टायरों को ट्रॉली में डालकर चला गया। उसे ले जाकर अपने घर में रखा। अगले दिन बिज्जू दुकान पर टायरों को ना पाकर दंग रह गया। इतने में जमींदार का ड्राइवर आया और सारे व्हील चेक किए। बिज्जू चिंतित होकर, कल शाम को मैंने इस खंबे से बांधकर रखा था और ताला लगाया था, सवेरे आकर देखा तो नहीं थे, कोई ताला तोड़कर इसे ले गया। तब ड्राइवर, मैं जानता था, जब मैंने दाम बताया तभी तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल तक मुझे मेरे टायर मिल जाने चाहिए, वरना पैसे भरने होंगे, नहीं तो सलाखों के पीछे होगे, समझे? कहकर चला गया। ये सब देखकर मंगेश खुशी से नाचने लगा। तुरंत मंगेश ने जाकर यह खबर पूरे गांव में फैला दी। वो लोग, बिज्जू ऐसा नहीं है, ऐसा सोचा। उस रात को बिज्जू अपनी पत्नी से, इतने पैसे मैं नहीं भर सकता, मेरा जेल जाना निश्चित है, तुम और बच्चे कैसे रहोगे पता नहीं, जेल से लौटने के बाद इस गांव में मैं सिर उठाकर नहीं जा सकता। उसकी पत्नी, चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, आपकी अच्छा ही आपकी रक्षा करेगा। उस रात को चिड़ियाघर से भागा एक चीता उस गांव में आया। उसे देख गांव वाले लाठी लेकर उसके पीछे भागे। बाहर शोर सुनकर बिज्जू और उसकी पत्नी भी बाहर आए। एक गांव वाला, अपने गांव में एक चीता आया है, सब कहते हैं वो मंगेश के घर में छिपा है। बिज्जू और उसके पत्नी मंगेश के घर की ओर गए। वहां लाठी लेकर गांव वाले खड़े थे। उनमें जमींदार का ड्राइवर भी था। मंगेश अपने हाथों को फैलाकर उन्हें रोकता हुआ, हमारे घर में कोई चीता नहीं आया, मैं कह रहा हूं ना। गांव का मुखिया, अरे हमें जाकर देखने तो दो, तुम्हारा घर घिसेगा थोड़ी ना, चीता है या नहीं देखकर चले जाएंगे। मंगेश, कह तो रहा हूं नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते।
इतने में अंदर से हाय रे कहकर उसकी पत्नी की चीख सुनाई दी। तुरंत गांव वाले मंगेश को धक्का देते हुए अंदर चले गए। मंगेश, बीजू और बीजू की पत्नी भी अंदर गए। घर में चीता उन टायरों के पीछे छुपा हुआ था। गांव वालों ने एक जाल फेंका और उस चीते को पकड़कर ले गए। इतने में उन टायरों को देखकर जमींदार का ड्राइवर, अरे ये तो जमींदार के कार के टायर हैं जो बीजू की दुकान पर गायब हुए थे। सबने मंगेश की ओर देखा। बीजू और उसकी पत्नी हैरान होकर देख रहे थे। गांव का मुखिया, तुरंत पुलिस को बुलाओ। बाद में पुलिस मंगेश को ले गई। मंगेश जाते जाते, अरे चीता ये तूने क्या किया, ऐसा सोचा। तो बच्चों, ईर्ष्या और द्वेष ठीक नहीं है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अच्छाई और ईमानदारी हमारी हमेशा रक्षा करता है, समझे?